हेलो बच्चा जी, हम लोग क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की कुछ पी वाई क्यूज है वो करेंगे। ठीक है। तो आप देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, इन्होंने दिया कि एसी सर्किट विथ वोल्टेज वी एंड करंट आई, द पावर डिसिपेटेड इज, किस पर डिपेंड करता है। तो आपको देखते ही मालूम पड़ रहा है कि जो आपका पावर डिसिपेटेड क्या होता है वो डिपेंड अपॉन द क्या है, फेज बिटवीन वी एंड आई। क्योंकि पावर डिसिपेटेड क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव होता है। ठीक है ना। तो आपका जो अगर वी और आई दिया हुआ है तो पक्का है कि अगर फेज डिफरेंस आपका चेंज होगा तो आपका एवरेज पावर यानी पावर डिसिपेटेड भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आई थिंक ये पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट था। अब बेटा इस क्वेश्चन में देखो क्या दिखा है, इन एसी सर्किट द ईएमएफ एंड द करंट एट एनी इंस्टेंट आर गिवन रेस्पेक्टिवली। आपको दिया गया है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया हुआ है और यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग आपको करंट दी गई है। ठीक है ना। और कह रहा है कि एवरेज पावर इन द सर्किट ओवर वन साइकिल। तो एवरेज पावर क्या होता है, पी एवरेज होता है, मैं बता चुका हूँ, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, फाई है ना, ओमेगा टी, यहाँ पर फाई आ गया तो हो जाएगा तुम्हारा कॉस फाई। आई आर एम एस क्या होता है, पीक, किसका पीक है कितना, आई का पीक कितना, आई नॉट है, तो ये होगा तुम्हारा आई नॉट बाई रूट टू। और वी आर एम एस कितना है, ई नॉट है, वी आर एम एस वी आर एम एस क्या होता है, ई न पीक वैल्यू अपॉन रूट टू, तो पीक वैल्यू कितनी है, ई नॉट है, तो ई नॉट अपॉन रूट टू इंटू कॉस फाइव। तो पी एवरेज क्या आ जाएगा, ये पी एवरेज आएगा तुम्हारा आई नॉट ई नॉट अपॉन टू इधर कॉस फाइव। आई थिंक ये जिसमें होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, कॉस फाइव ई नॉट आई नॉट अपॉन टू कॉस फाइव, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है बेटा जी, हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब बेटा इसको देखो, अ कैपेसिटर हैज कैपेसिटी सी, रिएक्टेंस एक्स, इफ द कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल देन द रिएक्टेंस विल बी। तो जो रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी कितना होता है, 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है ना। अब आपका एक्स सी हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आपका जो है आपने फ्रीक्वेंसी को और कैपेसिटेंस दोनों को डबल कर दिया, तो आपका जो नया बना है एक्स सी डैश बना, कितना बना वो आपका 1 बन गया 2 ओमेगा इंटू 2 सी बन गया, तो 1 कितना हो गया 4 ओमेगा सी हो गया। और ये क्या है, ये आपका एक्स सी है, तो एक्स सी डैश जो नया आपका रिएक्टेंस बना वो कितना बन गया, एक्स सी अपॉन 4 बन गया। मतलब 4 टाइम वो रिड्यूस हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, ये चीज़ आपका। तो आप जो है कि आप देखना, मैंने अभी कुछ पी वाई क्यूज कराए हैं, कुछ अगले डे पे भी कराएंगे। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व करनी है, आज उसको देखो, इसके बाद कोई डाउट हो तो हमको पूछो। ठीक है बेटा जी। फिर आगे भी हम पी वाई क्यूज कंटिन्यू करेंगे विथ एनसीईआरटी, जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो साथ में क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट की पी वाई क्यूज भी उसमें ऐड करेंगे। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ आ गई। ठीक है, ओके, इट्स ऑल राइट, थैंक यू।